मुझे आराम करना चाहिए था, मेरे घर के लोग खुद करे 1 हफ्ते तक आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं हाजिर आया हूँ, बड़ी मेहनत से तकरीर बोल रहा हूँ, अगर आप इधर उधर चले गए तो मेरी सारी मेहनत रायगा चली जाएगी, इसलिए आप मोहब्बत से सुने, थोड़ी देर सुने। मैं 1 घंटा स्टेज पर बैठा हूँ और 1 घंटा यहाँ तकरीर करूंगा, 2 घंटे का टारगेट मेरा पूरा हो गया और तकरीर मेरी होने वाली होगी 1 घंटा। हाँ, समझ रहे हैं आप? मैं थोड़ी देर और बोल दूं तो 1 घंटा हो जाएगा, शायद पौना 50 मिनट हो भी चुके, 50-55 मिनट, अब समझ लीजिए आप। हाँ, तो आप इसलिए थोड़ी देर और सुन लें, मेरी तकरीर का टाइम कब गुजर जाता है ये मुझे भी पता नहीं चलता, आप फिर देखते रह जाओगे हजरत बड़ा कम बोले, हजरत तो बतेरा बोले, तुमने कम सुना। नहीं कह रहा, शुरू हुई। सुभान अल्लाह, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तवज्जो फरमाएं, जज्बा, मैंने उन्वान ही जज्बा रखा है, पूरी करबला जज्बा है। सुभान अल्लाह, अगर जज्बा ना हो तो कौन अपने बच्चे को कुर्बान करेगा यार? जज्बा, मालूम है कि इमाम पाक को लालच नहीं दिया गया, कहा गया था बड़े ओहदे दे दिए जाएंगे हुसैन, बड़े ओहदे दिए जाएंगे हुसैन, जागीरें दे दी जाएंगी हुसैन, तिजोरियां भर दी जाएंगी यजीद के सिक्कों से, बस बात इतनी सी, खामोश हो जाओ। लेकिन हुसैन ने कहा था तिजोरी नहीं चाहिए, बड़े ओहदे नहीं चाहिए, जज्बा ये है कि अगर शरीयत पे आंच आएगी तो गला कटा दूंगा मगर खामोश नहीं बैठूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। खामोश नहीं बैठूंगा। हमारा देखो गांव में हरामकारियां हो रही हैं, शरीयत के खिलाफ काम हो रहे हैं, कोई बोलने तैयार नहीं, कोई कुछ कहने तैयार नहीं है। कहाँ चले गए जज्बे? जन्नत के फ्री में मिलेगी, जन्नत के लिए जज्बा चाहिए। जरा गौर करो, हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा और जब कलमा पढ़ा तो या रसूल अल्लाह अब जो चाहिए अबू बकर का हाजिर है, मेरे आका, जान चाहिए हाजिर, माल चाहिए हाजिर, आका मैंने आपके खातिर अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया, मैं जब से आपका गुलाम बना मैंने उन्हें लात मार दी, उन्हें मैंने ठोकर मार दी जो आपके दुश्मन है। या रसूल अल्लाह मैंने अपने उन दोस्तों को छोड़ दिया जो आपके दुश्मन है। या रसूल अल्लाह बस मुझे तो आप ही से मतलब है, मेरे आका मुझे कभी न तन्हा छोड़ना। या रसूल अल्लाह अगर मक्का भी छोड़े ना तो अपने अबू बकर को जरूर साथ ले लेना। मालूम है आपको जज्बा देखिए, मेरे आका ने हिजरत की रात जब मक्का छोड़ा किसी को साथ न लिया, अपने अबू बकर को साथ लिया। अबू बकर चल, हजरत अबू बकर उठे, ये भी ना किया रसूल अल्लाह, ये भी ना कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने बच्चों को अलविदा कह दूं, ये भी ना कहा या रसूल अल्लाह मैं अपना फला काम कर लूं, फला काम कर लूं। आका ने कहा अबू बकर हिजरत का हुक्म हो गया, क्या ख्याल है? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह बंदा हाजिर है, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, आप बताएं चलना कहाँ है? कहा मेरे साथ चलो, अब मदीने की तरफ चलना। जलसे में आने वालों अबू बकर उठे, तैयार थे, जाग रहे थे, रात का वक्त था, सोए नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर सोए नहीं। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह जिस दिन आपसे वादा किया था कि आका मुझे भी साथ लेके चलना, आपने फरमाया था अबू बकर हाँ हाँ मैं हिजरत में भी साथ लेके जाऊंगा। या रसूल अल्लाह उस रात से मैं सोया ही नहीं हूँ, इसलिए कि कब आपका बुलावा आ जाए कहीं मैं सोता हुआ ना पाया जाऊं, इसलिए उसी रात से जागता हूँ, आप आए मैं तैयार मिलूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप आए मैं तैयार मिलूं, मैं तैयार हूँ आका, चले चले। अल्लाह अल्लाह। काबा शरीफ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पे वो पहाड़ी है जिसको गारे सौर कहते हैं। मक्का वालों ने तलवारें ली और नबी का पीछा करना शुरू कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा गारे सौर की तरफ चले। एक पहाड़ है जिसको जबल सौर भी कहते हैं। अब तवज्जो सुनना, बहुत मैं काम की बात आपको बता रहा हूँ, मालूमात में इजाफा होगा। जबल सौर, जबल माने पहाड़, सौर का पहाड़। तवज्जो करो, उसको जबले सौर इसलिए भी कहते हैं कि वो बैल के जो ऊपर, बैल का ऊपर वो होता है ना कोहान निकला हुआ बैल का, उस तरह से है वो ऐसे ऊपर को, तो इसलिए भी उसको जबले सौर कहते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर मक्का के लोग हमारे पीछे में हैं,
हमारे ताक़ुब में है। मक्का के कई लोग मेरा और तेरा ताक़ुब कर रहे हैं। अबू बकर, अभी रास्ता तय न किया जाए, कहीं पर पनाह ली जाए, कहीं पर अपने आप को छिपा लिया जाए। अर्ज किया रसूलुल्लाह जैसा हुक्म फरमाए, कहा चलो गारे सौर की तरफ चलो, जिस पहाड़ी की ऊंचाई 5413 फीट है। ऊंचाई 5413 फीट। तवज्जो करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 मंजिल जीना चढ़ जाओ ना, 2 मंजिल सांस फूल जाती है। 2 मंजिल और गलत ना, मेरी बात गलत लगे तो चढ़ के दिखाना। और 3 मंजिल पे तो हालत खराब है, बात नहीं बनती जाके। यहाँ 2 मंजिल की बात नहीं चल रही है, 3 मंजिल की नहीं चल रही, 5413 फीट ऊंचाई की बात चल रही है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर चलो। आज का होता तो कहता इतनी ऊंचाई। अर्ज किया रसूलुल्लाह गुलाम हाजिर है, ये तो इतनी ऊंचाई है, अगर आसमानों की ऊंचाइयों का हुक्म दें तो अबू बकर उन्हें भी पार कर जाए। यार जज्बा तो देखें यार, जज्बा। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, जज्बा देखें यार, जज्बा। आज हमारे जज्बात हैं, जज्बात हमारे भी तो देखें। आज रमजान शरीफ होते, पहला रोजा 80% लोग रखेंगे और 3-4 रोजे रखने के बाद काम खत्म। कहते हैं मौलाना वाटर लेवल लो हो गया। समझ रहे हैं आप? ब्रेक पे चलो, अब नहीं रखेगा, अब आखिर में रखेगा और अलविदा जुमा रखेगा। ये है तेरा जज्बा। तरावी की नमाज में 2-3 दिन पूरी मस्जिद भरी, उसके बाद बिल्कुल खाली। फिर जिस दिन के खत्म कुरान है, शीरीनी बट रही है, उस दिन मस्जिद भरी है। ये है तेरा जज्बा, ये है तेरा जज्बा। 5413 फीट की ऊंचाई, इंसान मुर्गी के बच्चे से भी छोटा नजर आता है। जरा गौर करना, कितनी ऊंचाई हो गई। कहा अबू बकर ऊपर चढ़ना है। अर्ज किया रसूलुल्लाह गुलाम हाजिर, हुक्म दें। मेरे नबी ने रात के आलम में उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। नींद तो नहीं आ रही ना? देखो आ रही हो तो मेरी तकरीर का टाइम यकीनन पूरा हो गया। अब आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं या खत्म करूं? बढ़ूं ना, तो अब आप सुनो, अब आप सुनो। और मेरी मुकम्मल तरीके से जो तकरीर बोल रहा हूं ना, ऐसे बोल समझ लीजिए कि मिशन करबला बोल रहा हूं। मैं जज्बे पे तकरीर कर रहा हूं, समझ रहे हैं आप? जज्बात, कि ये जज्बात जब तक आपके ठंडे रहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। लोगों जरा गौर करो, रात का आलम है। अच्छा वो पहाड़ी का रास्ता, अब जरा मुझे बताएं पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल है। आपको छत पे चढ़ना जीना है, जीना मिस्त्री ने बनाया है, इंजीनियर ने उसे डिजाइन दिया है। जो आपकी सीढ़ी है ना, उसका साइज है कि 6 इंच ऊंची होगी और 11 या 12 इंच चौड़ी होगी। आपको अंदाजा है कि मैं आंखें नीच के भी पैर रखूंगा तो मेरी सीढ़ी पे सटीक रखा जाएगा, क्योंकि पता है ना हर सीढ़ी की ऊंचाई इतनी है। तुम्हारे जीने में ऐसा तो नहीं है ना, एक सीढ़ी इतनी ऊंची, एक इतनी ऊंची, सारी सीढ़ियां बराबर है ना। इसलिए आप आंखें नीच के भी पैर रखोगे तो आप चढ़ते चले जाओगे। लेकिन उसके बाद भी अगर 5 मंजिला मकान पे चढ़ना पड़े ना, रूह कांप जाती है। सीढ़ियां बनी हैं मगर कुर्बान जाओ जब जबले सौर पे चढ़ने को मेरे आका ने अबू बकर से कहा, ना सीढ़ी बनी है ना कोई जीना बना है, लोगों पत्थर की चट्टानें हैं और दोनों की अकेली जाने हैं। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जिक्र शहीद आज़म जिंदा। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो 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 करें। देखो उठ के न जाए, 1-2-4 लोग उठ के जाने में बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मेरी तकरीर के बाद ही चले जाइए यार। हाँ तुम चुप, आप जरा थोड़ी देर जरा सुने, उठ कर कोई ना जाए, इसलिए कि बड़ी जज्बात की बात मैं बड़े जज्बात में कर रहा हूँ, मोहब्बत की बात मैं बड़े जज्बात में कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि हमारे जो जज्बात सर्द पड़ गए ना, वो अल्लाह ताला उनमें गर्मी पैदा करते हैं। कुर्बानी के जज्बात हमारे जो हैं ऐसे पैदा हो जाएं कि दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने के हमारे अंदर जज्बात भर जाए।
बस उसी दिन तुम कामयाब हो जाओगे। लोगों चढ़ना शुरू किया। अब पहाड़ कैसे होंगे, अब जरा मुझे बताओ पत्थर कैसे होंगे, कभी गए नहीं, कभी चढ़े नहीं उस पर, पहली बार